नमस्कार, मैं लोनाराम आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ सबसे बहादुर भारतीय जासूस की कहानी। भारतीय जासूस रॉ का एजेंट जिसने पाकिस्तान में रहकर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए बहादुरी के साथ काम किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में रहकर कई गुप्त सूचनाएं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ तक पहुंचाई, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ब्लैक टाइगर के नाम से। यह है भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में हुआ। वो प्रसिद्ध थिएटर कलाकार थे। अलग अलग थिएटर में पहुंचकर अपनी विशेष योग्यता के तहत नाटक करते थे। लखनऊ में भी उन्होंने नाटक सभा का प्रदर्शन किया था। इस दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कई अधिकारियों ने भी उस दौरान नाटक को देखा था। जिस तरीके से नाटक कलाकार थे और अलग अलग तरह के वेशभूषा बना सकते थे, जिसके कारण भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट जासूस बनाने को लेकर जब प्रस्ताव रखा, तो भारत की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए रविंद्र कौशिक ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रविंद्र कौशिक को रॉ ने 2 साल तक दिल्ली में गहन पूरी ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के बाद उन्हें इस्लाम की धार्मिक शिक्षा भी दी गई। पाकिस्तान के बारे में इस्लाह करती और अन्य विवरण से भी परिचित कराया गया। जिसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह था कि वो गंगानगर के रहने के कारण, जो पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा है जहाँ पर जो पंजाबी भाषा बोली जाती है, उसमें वह निपुण थे। रविंद्र कौशिक को 1975 में पाकिस्तान भेजा गया और उनका नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। वे कराची विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त करने में सफल रहे। वहाँ LLB भी उन्होंने पूरी की। आगे जाकर वे पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए और एक कमीशन अधिकारी बन गए। बाद में एक मेजर के पद पर पदोन्नत भी हो गए। उन्होंने एक स्थानीय लड़की अमाना से शादी भी कर ली थी। उनका एक बेटा भी था। 1979 से लेकर 1983 तक उन्होंने रॉ के लिए बहुमूल्य जानकारी पारित की। वे भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत मददगार थी। उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए खुफिया तरीके से कई गुप्त सूचनाएं रॉ तक पहुंचाई। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री SB चौहान द्वारा ब्लैक टाइगर का खिताब भी उन्हें दिया गया। कुछ जानकार के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भी उपाधि प्रदान की गई है, जो ब्लैक टाइगर के नाम से आज भी उन्हें जाना जाता है। वह बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में दूर पाकिस्तान में अपने घर और परिवार से दूर रहकर उन्होंने पाकिस्तान में 26 साल बिताए। रविंद्र कौशिक ने भारतीय खुफिया एजेंसी को कई बार ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिसमें पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं पर युद्ध छेड़ना चाहा, लेकिन रविंद्र कौशिक द्वारा दी गई समय पर अग्रिम शीर्ष गुप्त जानकारियों से उन्हें नाकाम कर दिया। सितंबर 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसियों को ब्लैक टाइगर के साथ संपर्क पाने के लिए एक एजेंट को भेजा, लेकिन उस एजेंट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया, जिससे रविंद्र कौशिक की असली पहचान सामने आ गई। कौशिक पर सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में 2 साल तक अत्याचार किया गया, यातनाएं दी गई। वर्ष 1985 उसे सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास में रूपांतरित किया गया। उन्हें 16 साल तक सियालकोट, कोट लखपत और मियाँवाली जेल सहित विभिन्न जेलों में रखा गया था। वहीं कौशिक को दमा और TB हो गया था। चुपके से वे भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजने में कामयाब रहे। उनमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति और पाकिस्तान की जेलों में अपने ऊपर होने वाली यातनाओं के बारे में लिखा, लेकिन भारत सरकार या रॉ ने उनकी खोज तक नहीं की। उन्होंने अपने एक पत्र में पूछा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का यही इनाम मिलता है? नवंबर 2001 को वह सेंट्रल जेल मुल्तान में फेफड़े, डोमेस्टिक दिल की बीमारी से दम तोड़ दिया। उन्हें जेल के पीछे दफनाया गया था। रविंद्र के परिवार ने बताया कि वर्ष 2012 में
प्रदर्शित मशहूर बॉलीवुड फिल्म एक था टाइगर की शीर्षक लाइन रविंद्र के जीवन पर आधारित है।